जिंदगी हमें कई कठिन परीक्षाओं से गुजारती है। कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ और भी मजबूत बनकर उभरते हैं। और आज हम बात करेंगे भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की, जो इसी जज्बे की मिसाल है, जो अंदर से तो टूट चुकी थी, लेकिन जिन्होंने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया, मेडिटेशन और अध्यात्म का सहारा लेके कमाल का कमबैक किया। तो आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। संघर्षों से भरा बचपन। 20 जून 1958 में ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक छोटे से गांव में जन्मी द्रौपदी मुर्मू का जीवन संघर्षों से भरा था। संथाल जनजाति से ताल्लुक रखने वाली उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। उनके पिता गांव के प्रधान थे। उनसे ही इनको नेतृत्व की शिक्षा मिली है। शिक्षा उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, पर कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कड़ी मेहनत की और दूसरों की मदद करने से पहले खुद को शिक्षित किया। द्रौपदी मुर्मू के बारे में उनके शिक्षक वासुदेव बेहरा बताते हैं, एक बार भारी बारिश से गांव का नाला उफान पर था। उफनते नाले को तैरकर पार करके वो स्कूल पहुंची थी। और एक बार अपने शिक्षक के साथ भुवनेश्वर पहुंची द्रौपदी मुर्मू एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर चढ़ गई और तत्कालीन मंत्री से कहा, मेरे गांव में हाई स्कूल नहीं है, मुझे आगे पढ़ना है। जिसके बाद उनका दाखिला भुवनेश्वर के आदिवासी आवासीय स्कूल में हुआ। ये दो घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, उफनते नाले को पढ़ने के लिए पार करना, और दूसरा, मंत्री के मंच पर चढ़कर कहना कि मुझे पढ़ना है। इससे हम जान सकते हैं कि शिक्षा के प्रति उन्हें कितना लगाव और आदर है। दरअसल राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अपने भाषण में भी साफ कहा था कि वो शिक्षा को विशेष महत्व देंगी। राजनीति में कदम। 1979 में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने उड़ीसा सरकार के अंदर सिंचाई विभाग में बतौर क्लर्क नौकरी की, पर अपने बेटी को सिखाने के लिए उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज किया और बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया। उन्होंने शायद ही कभी सोचा हो कि वे राजनीति में कदम रखेंगी, पर अपनी कड़ी मेहनत और समाज सेवा के प्रति समर्पण की वजह से उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 1997 में रायरंगपुर पंचायत से वार्ड पार्षद बनी, फिर वहीं से 2 बार विधायक बनी और 2000 से 2004 तक राज्य मंत्री भी रही। उन्होंने ये चुनाव भाजपा के टिकट से लड़ा था और 2015 से 2021 तक झारखंड में राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वो निष्पक्ष और अटल नेता के रूप में जानी जाती है। वो कभी भी किसी के दबाव में नहीं आई, लेकिन इस सफलता के पीछे एक बेहद दर्दनाक कहानी छिपी है। जीवन का सबसे कठिन दौर। जब सब कुछ सही चल रहा था, तब जिंदगी ने उन्हें सबसे कठिन परीक्षा में डाल दिया। वर्ष 2009 में उनके एक बेटे की महज 25 साल की उम्र में असमय मौत हो गई। उनको इस बात से गहरा सदमा पहुंचा और वो डिप्रेशन में चली गई। वो अपने गम से अभी उभर ही रही थी कि 4 वर्ष बाद 2013 में सड़क दुर्घटना में उनके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। सोचिए, एक माँ के लिए अपने बच्चों को खोना कितना दर्दनाक हो सकता है। और ये कम था कि कुछ दिनों बाद माँ और भाई का भी देहांत हो गया और कुछ ही महीनों में यानी 2014 में पति का भी हार्ट अटैक से देहांत हो गया। इस दर्द ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया। वह गहरे सदमे में चली गई और खुद को दुनिया से अलग कर लिया। कई लोग होते तो शायद हार ही मान लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कैसे उन्होंने डिप्रेशन से बाहर आकर खुद को संभाला। अपने सबसे बुरे समय में उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया और वो ब्रह्मकुमारी संस्था के साथ जुड़ गई। उन्होंने राजयोग भी सीखा और संस्थान के अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगी और अपने आप को और ताकतवर बनाने लगी। ध्यान और आत्मचिंतन के जरिए उन्होंने अपने अंदर की शक्ति को फिर से खोजा। उन्होंने अपने दर्द को ही अपनी ताकत बना लिया और दूसरों की सेवा में खुद को समर्पित कर लिया। उनका उद्देश्य केवल खुद को मजबूत बनाना नहीं था, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बनाना था। और साथ में ही 2016 में अपने घर को स्कूल में बदलकर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि समय चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, अच्छी मेमोरीज से भी आप मोटिवेट हो सकते हो और कुछ अच्छा कर सकते हो। श्यामचरण मुर्मू जी से इनकी कॉलेज में मुलाकात हुई।
दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदली और 1980 में उनकी शादी हुई। लेकिन बच्चे और पति के असमय मरने के बाद उन्होंने उनसे जुड़े अच्छे मेमोरीज को संजोने की सोची। उनका ससुराल पहाड़पुर गांव में है। यहाँ उन्होंने अपने घर को ही स्कूल में बदल दिया है और नाम रखा है श्याम लक्ष्मण शिपुन उच्चतर प्राथमिक विद्यालय। द्रौपदी जी ने अगस्त 2016 में ही अपने घर को स्कूल में बदल दिया था और हर साल वो अपने बेटों और पति की पुण्यतिथि पर वहां जरूर जाती है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने तक का सफर। उनकी अटूट इच्छा शक्ति और सेवा भावना को देखते हुए 2022 में उन्हें भारत का 15वां राष्ट्रपति चुना गया और उन्होंने इतिहास रच दिया। एक छोटे से गांव से लेकर राष्ट्रपति भवन तक उनका सफर यह साबित करता है कि हमारी तकलीफें हमें परिभाषित नहीं करती, हमारा संघर्ष और हमारी मेहनत हमें परिभाषित करती है। तो उनके जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है? चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ध्यान और आत्मचिंतन से मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों की मदद करने से आपको भी आत्मिक शांति मिलती है। आपका अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता, आप खुद इसे तय करते हैं। और आखिर में एक संदेश। द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। वह हमें यह सिखाती है कि जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर हम हार नहीं मानते तो हम खुद को बदल सकते हैं। उनकी प्रेरणादायक यात्रा के बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट करें और उनके संघर्ष और सफलता की कहानी को सबके साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानी के लिए सब्सक्राइब करें।